ये करीब काफी पुरानी बात है, 2007 के आसपास। मैं हम्म दिन में सो रही थी, है ना। हम्म हम्म तो मुझे जो है सोते सोते मतलब ऐसे लगा कि मेरे आसपास काफी सारे बच्चे हैं उस हम्म रूम में। हम्म बच्चे दिखाई दिए मुझे, वो पाँच पाँच छह साल के थे, उसमें कुछ 8 9 साल 10 12 साल ऐसे 5 6 बच्चे इस टाइप से। हम्म और वो हैं आसपास। और मेरे को ऐसे भी बोल मतलब एक तो चीज मुझे अभी भी याद है कि एक ने ऐसे बोला हम्म कि वो रात में एसी चला के सोते हो ना, हमें बड़ी दिक्कत होती है, हम्म ऐसे बोला। हम्म अच्छा। और डर लगता था मतलब। और हम्म फिर ये हुआ कि उस दिन के बाद से फिर जब भी मैं सोती थी, लेकिन ये होता अकेले में था। जब हम्म मैं अकेले होती थी उस टाइम मेरी शादी हुई थी, तो हस्बैंड चले जाते थे ऑफिस। और नींद इतनी गहरी आती थी कि दिन में भी 5 6 घंटे सो लो। हम्म मतलब मैं नींद तोड़ने की कोशिश करती, और फिर उसके बाद यही होता था, खटर पटर आवाज आती थी, या तो किचन से आवाज आ रही है या मेरे आसपास कोई खड़ा है ना। और डर लगता था। हम्म और नींद खोलने की मैं कोशिश करती थी, अगर थोड़ा सा नींद ऐसे खुलती थी तो आवाज एकदम बंद हो जाती थी फिर हम्म कुछ सेकंड। लेकिन वो फिर नींद बहुत गहरी होती थी, बहुत मुश्किल से मैं उठ पाती थी। हम्म और ये दिन में सोने में यही होता, रात में कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रात में हस्बैंड होते ही थे साथ में। हम्म ये चीज। अच्छा, फिर दिल्ली से हम शिफ्ट हो गए 5 6 महीने बाद देहरादून। तो देहरादून में भी सेम ऐसे ही हम्म सोई दिन में तो वो किचन से आवाज आई। कई बार मुझे क्या लगता था, अच्छा मेरी मेड आ गई, वो बर्तन कर रही है। लेकिन जब मैं सो के उठी तो पता चला कि कोई आया ही नहीं था। हम्म तो एकदम रियल होता था। वो हम्म ड्रीम नहीं था मतलब वो, है ना, क्योंकि वो तो मुझे घर में ही फील होता था अपने, जो भी चीज हो रही। अच्छा, फिर ये चीज, फिर देहरादून के बाद फिर हम फिर ये चीज नहीं हुई। फिर तो बेटा हो गया, तो मतलब ये क्योंकि ये अकेले में ही होती थी। हम्म हाँ, उसके बाद फिर मुझे कुछ टाइम, कुछ साल पहले भी ये महसूस हुआ ऐसे ही, मतलब जैसे मैं लेटी हूँ, अब ऐसा लगा पीछे आके कोई बैठ गया। हम्म एक बार तो ऐसे आ रही थी आवाज जैसे कोई न्यूज़पेपर पलट रहा हो, हम्म ऐसे। और वही है कि उठने की कोशिश कर रही हूँ, तो कई बार ऐसा भी लग रहा है कि मैं बैठ गई हूँ, हम्म है ना, बैठ गई हूँ और निकल, ऐसे भी लगता था कई बार। हम्म तो अब ये हुआ बाद में, ये चीज अभी भी होती है, अब थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया, अब मुझे डर नहीं लगता एक तो। हम्म और कई बार मैं ऐसे भी पूछ लेती हूँ, मतलब उस समय सो तो रही होती हूँ मैं, ऐसा भी कई बार ऐसा मुझे लगा कि मैंने पूछा ये कौन है यहाँ पे। हम्म और वो साफ रहता है कि वो सामने से चल के कोई आ रहा है। और अब क्या होता है हम्म कि मुझे ये रहता है कि मैंने आँख खोली है हम्म और मैं देख रही हूँ घर, मतलब आँख खोल के जिस तरफ भी मैं लेटी हूँ, अगर वहां पे पर्दा दिख रहा है या वहां पे दीवार दिख रही है तो दिख रही है मुझे। और हम्म मैंने अच्छे से आँख खोली हुई है और मैं अपना अपना हाथ उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे हाथ दिखाई नहीं दे रहा। हाथ उठ रहा है और दिखाई नहीं दे रहा। मतलब हम्म वो, और लेकिन जब मेरी एक्चुअल में नींद खुलती है तो मैं तो सो रही होती हूँ उस समय, बिल्कुल एकदम। जब जब उठती हूँ ना तो पता चलता है कोई आंख वाँख नहीं खुली थी मैंने, फिर मुझे कैसे दिखाई दे रहा होता था। तो वो मुझे घर का ही दिखता है, तो फिर ड्रीम तो ये है नहीं। एक्चुअली वो दूसरे और तीसरे शरीर के अनुभव हैं। अच्छा। हाँ, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और दूसरी हम्म। बात ये है कि कई बार जो है हम दूसरे डायमेंशंस के संपर्क में आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर वहाँ की हलचल होने लगती है और वो एक्चुअली जो जो दूसरा डायमेंशन है, जो लगा लगा डायमेंशन है, वो इतना हम्म। ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि उस हम्म। डायमेंशन के लोग एक्चुअली इस डायमेंशन के साथ में इतने ज़्यादा हिप्नोटाइज हैं, इतने ज़्यादा ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा मोह माया ग्रस्त हैं कि हम्म। वो उनके पास अपना डायमेंशन है लेकिन वो इससे रिलेट करके ही जीते हैं कि वो जो है इस घर में रहना है या इस पेड़ में रहना है या यहाँ रहना हम्म। है। जबकि हम्म। उनको जो है ना बैठने के लिए कोई जगह कोई इसकी जरूरत है नहीं, वो तो हवा में कहीं भी रह सकते हैं, हम्म। हम्म। है ना। और ना ही उन्हें कोई ठंड है ना गर्मी है ना कुछ है, उन्हें कुछ जरूरत ही नहीं है। हम्म। लेकिन वो इतने ज्यादा मोहमायाग्रस्त हैं कि उनको जो है मतलब इस धरती से जुड़े जुड़े रहना है। ये लोग वो होते हैं ना जो असमय, मतलब एक्सीडेंट में डेथ हो नहीं जाती नहीं है नहीं नहीं अचानक, नहीं, नहीं जरूरी नहीं। सारे सारे सारे, जिन, अच्छा, मतलब वो नहीं हुआ होता, हाँ जिनमें, शरीर दूसरा मिला नहीं होता और फिर हाँ वो यहीं घूमते रहते हैं। हाँ, ये बस ये शरीर छूटा है, बाकी तो उनका हाँ शरीर है ही। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे हम इस धरती के दूसरे लोग हैं, वैसे हम भी हैं। अच्छा, वो मतलब वो मोह अभी छूट नहीं पाया, मतलब जो अपने हाँ रिश्ते थे, जो घर था, वो हम्म, इतना ज्यादा उनको था कि वो छूट ही नहीं पाया, तो वो तो फिर इधर उधर मतलब आसपास हाँ ही उसके रहते हैं हाँ, फिर वो। या फिर आसपास वाले भी हैं या कहीं और भी हैं, तो उनको लगता है कि नहीं यहाँ इसकी वाइब्रेशन अच्छी है, चलो यहाँ रहते हैं, जिसमें अच्छी अच्छा अच्छा। सोल्स भी रहती है ना। हम्म। तो फिर वो ढूंढती हैं कि कोई अच्छी सोल हो, उसके आसपास हम रहें। हम्म। ये कोई जैसे मातृत्व है भाई इस लेडी में, तो चलो इसके आसपास रहें। कोई जैसे बच्चों वाली वो सोल हुई, तो उसके हम्म। आसपास रहें। उस प्रकार से चुन लेते हैं कि कहाँ उनको अनुकूल लग रहा है।
और कुछ साधक किस्म के थोड़ी बहुत साधना रही हो जिनके जीवन में, अब ज्यादा साधना हम्म रहेगी तो उच्च डायमेंशन में जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत साधना रही हो तो हम्म आश्रमों में, मंदिरों में उधर जाकर के रहे आते हैं, या जिन हम्म घरों में थोड़ी हम्म साधना या कुछ ऐसा होता है वहां रहे आते हैं। हम्म। और तो ये क्या होता है जो मुझे लगता है कि मेरा हाथ उठा, मैं उठी, कई बार तो ऐसा लगता था मेरे को कि वो मतलब मैं बाहर हो आई हूँ हम्म उठ के, है ना। हम्म मतलब क्या होता है ना कि जैसे मुझे उठना ही है उस टाइम पे, मान लो मेरी हम्म बेटी आ रही है स्कूल से, है ना, हम्म और मुझे उठना है, लेकिन वो फिर नींद तो फिर उसमें बहुत तेज, वो तो फिर नहीं उठा जाता, हम्म लेकिन फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं उठ गई हूँ, हम्म ऐसा भी लगा, हम्म है ना, कि मैं उठ गई। हम्म और उठ के बाहर फिर थोड़ी बार लगा रही, मैं तो लेटी हूँ अभी तो, अभी कहाँ हम्म उठी हूँ, ये ऐसा। दूसरे और तीसरे शरीर की गतिविधियां हैं ये। अच्छा। हाँ, ये वाला शरीर नहीं, दूसरे शरीर उठ के मूवमेंट कर जाते हैं। जो सूक्ष्म शरीर होता है वो। हाँ, इसमें एक आकाश शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर के, कुछ अनुभव आपके आकाश शरीर के हैं, कुछ सूक्ष्म शरीर के। अच्छा। हम्म हाँ, क्योंकि अब तो मुझे ये बिल्कुल रहता है, जब इस तरीके का होता है ना तो मेरी आंख खुलती है, मतलब मैं देख पाती हूँ फिर सामने, हम्म अब हम्म मुझे घर ही दिखाई देता है अपना, क्योंकि हम्म मैं वहीं लेटी होती हूँ। तो ये अब, या तो मुझे मतलब ऐसे रहता है कि हाँ भाई अब ऐसा होगा तो मैं आँख खोल लूंगी, मतलब मैं हम्म ऐसा सोच के शायद सोती हूँ या जो भी है, कि हम्म अगर मुझे खटर पटर ऐसे सुनाई देगी तो मैं आँख खोल लूंगी अपनी। हम्म तो फिर वो ऐसे होता रहता है, और साफ मतलब पता चलता है, दिखाई तो तो वो देगा नहीं क्योंकि, लेकिन हाँ ये समझ में आता है कि कोई गया है। कई बार एक बार ऐसा लगा कि जैसे किचन में कोई एक लेडी खड़ी है, वो अभी तक कट का, उसकी याद है मेरे को कि ऐसे 5 फीट के आसपास हाइट है, हम्म साड़ी पहनी हुई है, किचन में खड़ी है। किचन तो खैर वो ऐसे दिख नहीं रही थी मुझे, क्योंकि हम्म रूम के उधर थी किचन तो, हम्म बस वो फील हुआ, मतलब वो जो इंट्यूशन से देखते हैं वो वाली चीज। हम्म तो ऐसे तो अब ये है कि हाँ डर तो अब नहीं लगता, वो पहले हम्म डर बहुत लगता था उस टाइम पे जब होता था ना, मैं फिर दिन में सोने से बचती थी, लेकिन हम्म नींद आती ही आती थी, वो बहुत भयानक नींद आती थी फिर हम्म वो दिन वाली नींद भी ऐसी होती थी कि वैसे सोते ही रहो, सोते ही रहो, सोते ही रहो, ऐसे हम्म ऐसे ये चीज होती थी। हम्म तो वो नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चीज है ये। हम्म और बाकी जो है स्वामी जी, एक चीज ये आ रही है अभी सामने, क्योंकि ये ना काफी इसमें जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, हम्म आपके पास भी उस ग्रुप से भी कुछ कॉल्स आई, क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो सुन ली हैं, ऑलमोस्ट हम्म कुछ ही बची होंगी, 20-30 बची होंगी। हम्म मैं सुनती हूँ डेली, वही चलता रहता है मेरा दिन रात। हम्म तो अभी ये जैसे पोल शिफ्ट हम्म को लेके हम्म पोल शिफ्ट को लेके बोला जा रहा है कि पोल शिफ्ट हो सकता हम्म है ना। तो अब इसमें कई चीजें हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि धरती फ्लैट है, बंद है, डोम है, तो फिर पोल्स तो है ही नहीं फिर तो, हम्म अगर ऐसा है तो, हम्म अगर वो ग्लोब है तो ही पोल्स हैं। हम्म और पोल शिफ्ट के कुछ साइंस भी बताए जा रहे हैं हम्म कि ये साइन है उसका। और इस बार थोड़ा सा ये है कि वेदर में एक्सट्रीम चेंज भी था, जहाँ ठंड नहीं पड़ती थी, जैसे तमिलनाडु में 0 डिग्री, नीलगिरी में हो गया टेम्परेचर, ये हम्म सब चीजें भी हुई हैं, थोड़ा सा दिख तो रहा है। हम्म और वेदर एकदम अनप्रिडिक्टेबल है इस टाइम पे, थोड़ा ये चीज तो है। हम्म तो अब आपका क्या कहना है इस पे, मतलब। धरती, देखिए धरती जो है वो अपने आप में एक एंटिटी हाँ बिल्कुल। है ना। जैसे हम्म। एक्चुअली यही होता है कि हमें लगता है कि हम ही एंटिटी हैं, लेकिन कोई भी ग्रह है तो अपने आप में वह एक एंटिटी है। एंटिटी है। और हम्म। जब वह एंटिटी है तब हम उसके पार्ट हैं। हम ऐसे पार्ट है। ऐसे हम अलग से एंटिटी हैं, ऐसे हम हम्म। एक अलग एंटिटी भी हैं, लेकिन जब धरती की एंटिटी है तो तब हम जो है उस एंटिटी में हम भी शामिल हैं। हम्म। तो वह जो है उसमें ऐसे स्वाभाविक छोटे मोटे चेंज हमेशा से होते रहे, ऐसा नहीं कि अभी हो रहे हैं। अभी हाँ, वो देखिए हर कि जो 13,000 साल ऐसे बोलते हैं कि इतने टाइम में होता है पोल शिफ्ट, न, 13,000 साल में। हाँ वो तो ठीक है, वो तो एक बड़ी हम्म स्वाभाविक सी घटना है। हम्म और ये जो है सऊदी अरेबिया वगैरह में जो हम्म उधर के डेजर्ट्स हैं, हम्म वहाँ कभी बारिशें नहीं ही होती थी, नहीं के बराबर या हम्म नहीं ही। अब हम्म वहाँ बारिशें होने लग गई हैं, हो रही है, हाँ हाँ हाँ, है हो ना। रही है वहाँ पे, हाँ। तो यह सब तो अपना होता ही रहता है, चेंज होता रहता है। जो हम्म डेजर्ट है वहां पर जो है हरियाली होती चली जाएगी, जो हम्म। ये हैं ये धीरे धीरे डेजर्ट में बदलेंगे।
हाँ 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 हाँ। तो इस प्रकार की चीजें तो होती रहती हैं। मतलब आपके हिसाब से स्वाभाविक है, लेकिन इसको ना बहुत पैनिक करके बताया जा रहा है कि इसमें हाँ। एकदम धरती पलट जाएगी, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये 40 डिग्री पे पहुंचेगा तो फिर कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो हाँ। ये पैनिक्स जो है, ये पैनिक का कोई वो कुछ है ही नहीं और है। इसमें पता है क्या हो रहा है कि इसमें फिर अभी लोग अपना 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 उनका मार्केट चल पड़ा है। हाँ तो हाँ। उसमें क्या है कि लोग, अब नाम नहीं मैं लूंगी इसमें, हम्म उसमें फिर ये हो रहा है कि नाम आपको पता है, आपके पास आया भी है एक दो बार। हम्म हम्म तो उसमें फिर ये है कि अच्छा हम इसमें ना एक मेडिटेशन करते हैं हम्म कि 2027 अगर प्रिडिक्टेबल है हम्म तो हम टाइमलाइन शिफ्ट कर लेते हैं अपनी, हम्म 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 है ना। हम टाइमलाइन, फिर उसमें क्या है वो मेडिटेशन भी, क्या है वो मेडिटेशन, उसको क्या कहेंगे मुझे तो, बस आप विजुलाइज करिए हम्म ऐसे आप 2027 में पहुंच गए हैं। हम्म फिर वो, अब वो पता नहीं कैसा, मुझे तो समझ में आते नहीं ये वाले मेडिटेशन ना, है ना, एक्चुअली आप हाँ, ऐसे। एक्चुअली जो है, हम जो ध्यान की विधियां बता रहे हैं वो टाइम के बाहर जाने की विधियां बता रहे हैं, हाँ हाँ है हाँ। ना, कि टाइम एक हम्म इल्यूजन है, टाइम तो है ही नहीं। हम्म। अब कोई ध्यान की विधि है जो टाइमलाइन शिफ्ट करा रही है, तो वो ध्यान की विधि कैसे हो सकती है? ध्यान का मतलब ये है कि बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। बियॉन्ड टाइम, हाँ वही बात है। हाँ, तो यह ध्यान की विधि कैसे हुई? ये तो तो दूसरा ट्रैप है एक तरीके से ना, कि इधर हाँ। से निकल के उधर पहुंच जाओ। और हम्म पहुंच भी रहे हैं कि नहीं, उससे होना भी है क्या, ये भी अभी कुछ नहीं पता। भाई आप खुद क्यों नहीं पहुंच जाते, आपकी हो गई टाइमलाइन चेंज। हम्म हम्म भाई हम्म जो करा रहे हैं उनसे मेरा क्वेश्चन अगर मैं एक पूछूं कि हम्म भाई आपने कर ली अपनी, और हम्म कर ली तो आपको फिर आप कुछ तो मतलब आपको पता चला होगा ना कैसे चेंज हुआ, क्या हुआ उसमें। हम्म तो ये तो सिर्फ कहने कहने की बातें लग रही है, मतलब हम्म। बोल के आप कुछ भी ऐसे कर अब दो ये, उसको। हाँ, ये कुछ बड़ी स्वाभाविक सी घटनाएं हैं कि आबादी बढ़ रही है, तो आबादी बढ़ने के साथ कुछ समस्याएं होंगी। और हम्म। जो भी वो चीजें हैं, कट्टरपंथ की, इसकी उसकी, तो कुछ जो है दंगे फसाद थोड़े बहुत होंगे ही होंगे, कुछ लोग मरेंगे ही। हम्म टेम्परेचर बढ़ता ही है, उससे कुछ होगा, कहीं अकाल। अभी तो आया है, ऐसा नहीं, 72 में अकाल आया था, उसके पहले और अकाल आया था, कितने कितने बार हम्म अकाल आया, जब अंग्रेज थे तब कितना भयानक अकाल आया था, हम्म। है ना, वो अपना हम्म। वाली फिल्में अभी भी हैं, तो वो तो इसको तो रियल। स्वामी जी, उसको तो ये लोग ऐसे बता रहे हैं ना, उसको एक्चुअली ये लोग मैट्रिक्स का मतलब ही एकदम गलत बता रहे हैं। मैट्रिक्स का तो आपने जो समझाया ना, हम्म। है ठीक है। अब ये तो सिर्फ उसको मैट्रिक्स कहते हैं जो कि सरकार ने हमारे ऊपर नियम थोपे हुए हैं, या ग्लोबल गवर्नमेंट है, या इल्यूमिनाटी है, हुँ, इस टाइप से अनुनाकीज ने हमें ट्रैप किया हुआ है, वो इसको कहते हैं, ये मैट्रिक्स हुँ, है ना। और ये, और उनका तो कहना ये है कि आज तक कोई मुक्त ही नहीं हुआ, और मैट्रिक्स टूटेगी तब मुक्त होंगे। अबे कौन तोड़ेगा, कैसे टूटेगी, काहे की बनी हुई है, कांच की बनी है, मिट्टी की बनी है, पत्थर की बनी है, कौन तोड़, मतलब वही बात है ना। ऐसे तो हाँ, उलझाते रहो फिर आप उसको, हुँ। है ना। तो उन एक्चुअली लोग का तो हाँ, ये कहना है, हाँ, मैट्रिक्स तो हमेशा इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल और सबके हाँ, अलग अलग हैं। हाँ, और वो जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न हैं, और कुछ भी नहीं है। हम्म। और उन पैटर्न्स को पहचानने से जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, जब डिजोल्व हो जाता है। हम राइट, उसकी पहचान, ठीक पहचान से, या फिर हम जिसको जो सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। हम्म। मेडिटेशन का अर्थ यही है कि हम उसको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। सपोर्ट करना यदि बंद करते हैं, तो हम्म चूंकि वो सारे पैटर्न्स बने एनर्जी से ही हैं, हम्म। एनर्जी स्ट्रक्चर से ही हैं, वो हम तो एनर्जी दे रहे हैं ना उसको, हाँ, और हम उस ही एनर्जी पैटर्न दे रहे को। हैं, क्योंकि हम्म हमारी जो बीइंग है वो एनर्जी की है। हम्म हमसे ही एनर्जी प्रवाहित होती है, हम हम्म। ऊर्जा का प्रवाह मात्र हैं। हम्म तो हम जो है जब उसको सहयोग देना बंद कर देते हैं, तो वो पैटर्न जो है डिस्चार्ज होने लगते हैं, डिस्चार्ज होने लगते हैं। यदि 48 मिनट तक विक्षेप रहित अवस्था का मतलब ये है कि हमने उसको सहयोग नहीं दिया 48 मिनट तक, हम्म। तो फिर जो है वह अब परमानेंटली डिसॉल्व हो सारे जाएंगे। सारे डिजोल्व, हाँ हाँ, परमानेंटली। क्योंकि वो पूरी खराब ही हो गई, बैटरी खराब हो गई, वो फिर से रिचार्ज हो ही नहीं सकती, हम्म। है ना, उसका खेल खत्म हो गया। और उसी को हम मुक्ति कहते हैं, कि अब जो है कोई फंसाने वाली कोई चीज बची नहीं। फंसा फंसा हम बिल्कुल खुद वही रहे है थे, ना हम खुद, मैट्रिक्स। हाँ, खुद से खुद को फंसा रहे थे। अब बात ये है ना कि अगर ये चीज नहीं समझी तो फिर तो उसी को मान, लोग तो उसी में विक्टिम मोड में चल रहे हैं कि उसने हम्म फंसा रखा है, सरकार ने फंसा रखा है, ये है तो मतलब हम फंसे हुए हैं, अनुनाकीज ने हमें ट्रैप किया हुआ है। हम्म या अनुनाकीज वाला कंसेप्ट आ गया, वही डॉक्टर नेरुदा वाला ना। हम्म हम्म तो अभी इंटरनेट पे फ्लोट हो गया ये चीज। हम्म आपके पास भी काफी सारे क्वेश्चन आए ना इससे रिलेटेड, तो सब हम्म सुने ही है मैंने वो। हम्म तो ये फ्लोट हो रहा है, और काफी मतलब इसमें फिर वही है कि वो, अब पहले तो लगा कि वो ग्रुप है एक, चलो कि हाँ बताने आए हैं इन्फॉर्मेशन, अब वो धीरे धीरे समझ में आता है, फिर धीरे धीरे जब वो अपना कि हाँ भाई इनका अपना सेट, इनको अपना सेट होना था, हम्म हम्म समझ रहे ना आप, इनको हम्म सेट होना था अपना, इनका अपना चलाना था, इनको अपना दुकान,
तो वो अब दिखने भी लगा वो चीज, तो मैं तो उससे निकल आई खैर बाहर। अब मैं रेजोनेट ही नहीं कर पा रही हूँ वहां पे बिल्कुल भी, उस ग्रुप में। अब बिल्कुल एकदम एक झटके में ही वो हुआ, नहीं रेजोनेट कर पा रही हूँ क्योंकि इतनी गोल गोल। फिर एक चीज ये है कि जब क्लैरिटी आपको मिल जाती है फिर आप कहाँ उसको उन बातों में फंसोगे। ये भी बात है ना, जैसे आपने बोला था एक उसमें कि उपनिषद पढ़ने के बाद फिर आप पुराण थोड़ी पढ़ोगे। सही है। ये वाली बात है ना कि उपनिषद पढ़ लिए तो फिर कोई पुराण नहीं पढ़ेगा ना, फिर वो हाँ, बच्चों वाली चीजें लगती हैं। सही है। तो वो उससे जो है उसमें वो तो फिर यही बताया जा रहा है कि ये ऐसा है, जबकि ये करना हमको खुद ही है, अपने मैट्रिक्स को खुद ही तोड़ना है। अब पहले भी जो है राज परिवार हुआ करते थे, राज्य हुआ करते, तो राज्य तो सदा रहे हैं। राज्य हमेशा का रहे, मतलब हाँ। मतलब जो आपको हाँकेगा, जो आपको जो है नियम देगा, अपने काबू में रखेगा, अपने नियंत्रण में रखेगा, वो राज्य है। हाँ, एक तो व्यवस्था तो व्यवस्था रहेगी है। ना, अराजकता फैलेगी नहीं तो फिर कैसे होगा। हाँ, तो वह तो हमेशा रहेंगे और वो आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा स्वतंत्रता कम देंगे और अपने हिसाब से चलाते रहेंगे, हम्म। ताकि सबके लिए कामन परिस्थिति बनी रहे। बनी रहे, हाँ। तो उसमें जो है कभी बुरी स्थितियां रहती हैं, कभी अच्छी स्थितियां रहती है, अच्छे शासन रहते हैं, बुरे शासन रहते हैं। हम्म वो तो सदा हम्म। से हैं और सदा से रहेंगे। अच्छा हाँ, बुरा भी तो अपने हिसाब से ही है ना, फिर वो तो अपने हम कर हिसाब ही से। सकते हैं हाँ, ना, हाँ। वो तो हम और अपने हिसाब से उसको हम हमेशा रहता है, बहुत उतनी गौर से, स्वतंत्रता हमेशा रहती है हमारे हाँ, पास। बहुत बहुत गौर से देखें तो इस दृष्टि से देखें तो ये सबसे अच्छा समय काल है इतिहास में हम्म। देखा जाए तो, कि हम्म। मतलब एक व्यक्ति की सुनवाई पहले से ज्यादा होती है। यदि किसी कोई हम्म। समस्या है तो उसकी हाँ, सुनवाई पहले से सोशल ज्यादा। मीडिया है, सबको पता चल जाता है, बहुत ज्यादा हाँ, आप छुपा के और नहीं रख कुछ है। हाँ, सकते। हाँ। और कानूनी व्यवस्थाएं भी हैं, ये भी हैं, वो भी, जो कुछ भी हैं, भले ही अपने को हम्म। लचर दिखती हैं, लेकिन इतनी हम्म। स्वतंत्रता पहले कभी नहीं थी जितनी स्वतंत्रता अभी है। और अब वैसे भी अगर अगर आप इसको भी ना देखें, अगर मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि आप इतने स्वतंत्र स्वतंत्र तो आप हमेशा हो ना, छोड़ दो शहर, चले जाओ गांव में, चले जाओ हम्म पहाड़ों में, किसी भी गांव में आप जाके। बहुत जगह है मेरे ख्याल से कि आप हम्म कहीं भी जाके, अब तो आप अपने लालच और अपने उससे रहते हो ना यहाँ पे। हम्म फिर वहां तो उन जगहों पे तो सरकार का उतना शिकंजा होता नहीं है, हम्म है ना, जो बहुत छोटी जगह होती है। लेकिन हम क्यों रहते हैं, हमें शहर में ही रहना है। और हम्म जब शहर में ही रहना है और फिर आप कहोगे कि हमें तो इनकम टैक्स भी नहीं भरना, हमें तो बिजली का बिल भी नहीं भरना, हम्म ये भी हमारे ऊपर मैट्रिक्स है, ये भी हमारे ऊपर शिकंजा है सरकार का, है ना। हाँ, ये चीज हो गई है मतलब। अब ये देखिए कि वो तो हमारे द्वारा ही बनाई हुई व्यवस्था है कि एक बिजली की व्यवस्था चाहिए और ये चाहिए, तो हमने कहा कि भाई हमारी बनाई हुई सरकार है और वो हमारा एक सिस्टम है, वो हमारी ही सिस्टम। कंपनी है और हमारे ही लोग उसमें काम कर रहे हैं। उसमें जॉब में हम्म। हमारे ही लोग हैं, उनको सैलरी देंगे तो वो काम करेंगे। जॉब करने के लिए लोग कह रहे हैं कि ये गुलामी है, जॉब करना गुलामी होती है। अब हमारे व्यक्ति तो वही बात है ना। तो भाई वो तो स्वतंत्रता है, ना करें जॉब। हाँ, ना करो, सही हम्म, बात है। तो अब ये है कि सर्वाइवल के लिए जो है जो कुछ करना पड़ेगा वो फिर करो, वैसी स्थितियां रहेंगी भाई, या तो खेती करो या कुछ और करो। हाँ, फिर बिल्कुल आप साधारण, वो तो उतनी स्वतंत्र हमेशा कोई भाई आपको वो तो करके नहीं रख रहा ना कि कोई आपको ऐसे कि हाँ भाई शहर में अपनी मर्जी से ही तो है, हम जहाँ पे भी हैं हर हम्म व्यक्ति अपनी इच्छा से ही है जहाँ पे है। हम्म। तो ये चीज तो अपने को खुद समझ, तो अभी यही जो है चल रहा है कि लोग अभी इतने उसमें आ चुके हैं कि हाँ भाई ये जो है हम्म। इस तरीके से ये मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स है मतलब जो अब वो ये मूवीज आई ना सब, हॉलीवुड वाली, हाँ, अब इसमें यदि कोई वो। उलझेगा, इसमें कोई उलझेगा, हम्म। तो उसको उसकी साधना कैसे फलित होगी, उसको ध्यान कैसे घटित होगा जब वो इस चिंतन में रहेगा। हाँ। इस चिंतन के साथ धर्म कैसे होगा उसके जीवन में, इस चिंतन के साथ में ध्यान कैसे घटेगा उसके जीवन में, हाँ, वो तो है। निर्द्वंद कैसे होगा, अद्वैत कैसे हम्म आएगा हम्म। उसके भीतर, वह निर्द्वंद कैसे होगा, अद्वैत कैसे फलेगा इन सारी चीजों के साथ में। हाँ, वो अभी अद्वैत वाला तो समझना कंसेप्ट ही लोगों के लिए बहुत मुश्किल है एक्चुअली। हाँ, वही बात होती है कि आप बोलते अब हैं ना कि हाँ, 1% ही साधक होते हैं, बात वो भी है। हम्म। वही है कि जब हम इस प्रकार की चीजों में को महत्व दे रहे हैं, इन चीजों हम्म पर हम रोज बातचीत कर रहे हैं, इन चीजों में रोज उलझ रहे हैं, यदि ऐसे हम्म सब्जेक्ट्स में, हम्म। तो फिर जो है जब ये हमारी प्रायोरिटी है तो ध्यान साधना की गहराई कैसे घटेगी। साधना की कोई मतलब कोई विधियां हम कर सकते हैं, लेकिन विधियां फलित कैसे होंगी, ध्यान हम्म। कैसे घटेगा जब इस प्रकार के मैट्रिक्स हमने क्रिएट किए हुए हैं और उसी पे चिंतन चल रहा है।
उसी में हम बटे हुए हैं और एक युद्ध जैसी स्थिति में लगे हुए हैं कि यह नहीं होने देंगे, हम ऐसा करेंगे, यह हाँ गलत हो हाँ रहा है और हाँ यह हाँ, हो ये रहा है। यही चीज हाँ। तो ऐसा और ऐसा रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ना, कि हाँ। राम मंदिर बना तो फिर अब उस पे भी हमें वो करना है। हुँ, मतलब ये तो वो लोग हैं जो अपने को बहुत ऊंचे आध्यात्मिक बता रहे हैं, तो फिर फेसबुक पे वो पोस्ट भी लिखते हैं कि बहुत सारे लोग उसमें थे, आवेग उसमें थे बहुत ज्यादा राम के उसमें, मतलब अब हुँ, थे लोग, ठीक है, लोगों की श्रद्धा भी थी, हाँ। राजनीतिक भी है, दोनों ही चीजें हैं, अब ठीक है, एक्सेप्ट करने, हमें क्या उससे लेना देना ना। हाँ, वो चीज़ें तो चलती रहती हैं, ये चलती तो हाँ, रहेंगी वो तो, चलती ठीक है, वो रहेंगी। भी एक्सेप्ट है, वो उनका भी हाँ, एक्सेप्ट है, मेरा तो देखिए, मैं तो कोई भक्त नहीं हूँ, लेकिन मेरे उस दिन मेरे चाचा जी आए हुए थे, हुँ, उन्होंने टीवी चला, वो नहीं होते तो टीवी हमारा बंद रहता, वो हुँ, आए थे, उन्होंने टीवी चलाया, बैठे, वो अपना खुश थे, मैं भी उनकी उस खुशी में शामिल थी, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं राम से। हाँ, हाँ, मैं हाँ, सही बता रही हूँ, मैं हाँ, कभी भी उस कहानी से प्रभावित ही नहीं हूँ, हुँ, हुँ, कि वो नहीं आता, मतलब मेरे को एक रेजोनेंस नहीं आता, मैं ये हुँ, कह रही हूँ, मैं उसको हुँ, सही गलत किसी उससे नहीं आती। लेकिन ठीक है, वो था उनका, उनके साथ चर्चा भी हुई, और कोई बहसबाजी नहीं। हुँ, तो ये एक्सेप्टेंस, ये थोड़ा, मैं 4-5 महीने पहले मेरे अंदर ये नहीं थी, मैं खुद भी हुँ, बताऊं ना, तो शायद हुँ, हुँ, रेजिस्ट करती मैं इसमें। हाँ। अब वो लेकिन जो फिर हाँ, लाओ हम्म त्से का जो वचन है, वो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम्म रिचुअल्स जो है, उनका कभी विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, हम्म। और कभी परिस्थिति आ जाए, तो उन हम्म, रिचुअल्स का आनंद ले लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही उसका बात है। आनंद ले लेना चाहिए और विरोध नहीं करना चाहिए। उसके साथ शामिल हो गए तो उस रिचुअल्स के साथ में कोई ना कोई सेलिब्रेशन जुड़ा होता है, हम्म। तो सेलिब्रेशन का आनंद ले लो। हाँ ठीक है, कोई दूसरा कर रहा है तो आप उसके साथ, अब अगर हाँ आप भाई, रेजिस्ट अब कर आप रहे हो। पहुंचे ही हाँ वहां, मौजूद ही हो, यदि आप हाँ, किसी मौजूद, हाँ परिस्थिति में है हो ही या कहीं हाँ ना कहीं, हाँ, हाँ, तो उसका विरोध करने के बजाय उसका उसका आनंद ले लो कि वहां कुछ चल रहा है। अब वहाँ कुछ किसी चल रहा है, कहीं हाँ। पर यज्ञ हवन हो रहा है और वहां पर यज्ञ हवन की खुशबू चल रही है, तो वो खुशबू हम्म। तो आपको फायदा ही करेगी, नुकसान करेगी नहीं। ठीक है, नुकसान उसमें करे, जड़ी हाँ बूटियां ये ठीक वो है, जो भी उस चीज समय। पड़ी हैं, हाँ, और यदि लोगों के मौजूद ही, भाव हैं, हाँ हाँ, भाव हैं, मान मौजूद लो। हैं और वहां पर एक कोई हम्म पॉजिटिविटी तो बनती है, कुछ ना कुछ हम्म। लेवल की तो बनती बनती है, है हाँ। ना। और वहाँ कुछ ना कुछ हम्म। संगीत चल रहा होता है, मंत्र का, उसका किसी का भी संगीत चल रहा है, तो संगीत तो अच्छा होता ही है ना। वहां पर कुछ हम्म जो है प्रसाद के नाम पे कुछ फूड रहता है, फूड भी एक खास तरीके का बनता है, तो उसका भी अपना स्वाद हम्म होता है। वो सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन की जो जो चीजें होती हैं उसमें संगीत होगा, कुछ हम्म। नृत्य होगा, फूड होगा, है ना, कुछ सजावट होगी, कुछ फूल होंगे, वो हाँ सेलिब्रेशन हाँ के सारी चीजें वहां हाँ मौजूद हैं। हाँ, तो वो ठीक है, बिल्कुल। उसका वही मुझे हमें तो लाओ त्से की वो बात जो है बहुत छोटी उम्र में सुनी थी और अंदर घुस गई कि रिचुअल्स जो हैं वह उनका हम मीमांसा क्यों करें कि सही है गलत है क्या सही है। है गलत है, हाँ ना, एक्सेप्टेंस पे चलना है ना, हाँ हाँ एक्सेप्टेंस, जितना ज्यादा हाँ एक्सेप्टेंस होगा हाँ। उतना ज्यादा। यदि आप वहाँ मौजूद हैं ही तो उसका विरोध हाँ, न करें, उसका आनंद ले लें, वो आनंद और लेने वाली चीज है, फिर वो एक आनंद चीज लेने और वाली है चीज है। कि पूरी दुनिया एक जैसी तो नहीं होगी, हाँ। अब कि एक सब। नहीं नहीं एक एक बात हाँ आप ये बताओ कि हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं कि जहाँ इस प्रकार की कोई चीजें नहीं होती हैं। हाँ दुनिया की क्या कल्पना करें, वियतनाम की बात कर लें। वियतनाम हाँ। में कोई भी ऐसे त्योहार नहीं मनाए हम्म जाते हैं जनरली, ना ही कोई हम्म। ऐसी पूजा आरतियां होती हैं, ना कोई यज्ञ होते हैं, ना हवन होते हम्म नहीं होते हैं। और वहां हम्म। पर आप सर्च करें तो डिप्रेशन का रेशो सबसे ज्यादा वहां पर है। हाँ, सबसे मोनोटोनस ज्यादा, लाइफ हाँ चलती हाँ, है। मोनोटोनस लाइफ है और सब वो डिप्रेस्ड है। तोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं वहां पे हाँ। उसको। तो हम्म वहाँ जो मित्र हैं उनसे जब भी चर्चा होती है वियतनाम के मित्रों से, तो बस हम्म। उनकी यही बात रहती है कि हमारे जीवन में कुछ रस ही नहीं है, हम्म कहीं से कुछ रस दिखता ही नहीं है। तो इस बात को समझ के ही जो है जो पुराने लोगों ने, ऋषि मुनियों ने और इन जिन लोगों ने भी कुछ कुछ ऐसे हम्म रिचुअल्स बनाए कि ये जो है यह तिथि है तो इसमें ऐसा कर लो, इसमें ऐसा कर लो। हाँ, हम्म। ये आज फलानी तिथि है तो नदी स्नान करो, अरे इस बहाने आदमी सुबह उठ जाएगा, नहीं उठने वाला भी चला जाएगा थोड़ा नदी तक। नदी स्नान का हम्म। बड़ा आनंद है, नदी में स्नान करना है ना, बहुत आनंद का काम हम्म। है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और उस समय तो पॉल्यूटेड नदियां होती भी नहीं नहीं थी। थी, हाँ, प्योर रहते थे। हाँ, तो नदी में जाओ, स्नान करो और सुबह सुबह का सूर्योदय देखो। अभी आप हम्म। सुबह सूर्य को जल चढ़ाओगे, सूर्योदय के समय मतलब आप सुबह उठ चुके हो, स्नान कर चुके हो, स्नान तभी। कर चुके हो और सूर्य के हम्म सामने खड़े हो, तो आपको एक अलग ही आनंद आएगा और फिर सूर्य की हम्म रश्मियां सुबह की पड़ेंगी तो विटामिन डी मिलेगा। हम्म। तो इस प्रकार से जोड़ा भी गया कि सेलिब्रेशन भी हो जाए और उसका कहीं ना कहीं फिर साइकोसोमेटिकल जो है बेनिफिट्स उसके जो भी मिलने हैं वो भी मिल जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल और कहीं बिल्कुल। ना कहीं आप आनंद को मतलब जीवन में एक खुशी, उत्सव, आनंद इसको शामिल करें, हम्म। मोनोटोनस लाइफ ना हो। और अगर चलो हम नहीं भी कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं, हम वो चीज नहीं भी कर रहे हैं, तो उसका विरोध भी क्यों करें, क्यों हम करें, उससे हाँ हाँ, चिढ़े क्यों?
हाँ हाँ, बस है ना, भाई। कोई कर रहा है तो कर रहा है उसको, हाँ बल्कि अगर हेल्प भाई। करनी है तो उसकी हेल्प भी कर देंगे और थोड़ा सा। हाँ, मतलब कोई आपको बोल तो रहा ही नहीं कि ये कानून है हाँ कि आपको करना ही हाँ, पड़ेगा, नहीं तो हम कानून, हाँ डंडा मारेंगे। हाँ आपने हाँ सूर्य को जल क्यों नहीं चढ़ाया, और आपने जो है वो स्नान क्यों नहीं किया, और ये त्योहार हाँ। क्यों नहीं मनाया, ऐसा तो कोई वो क्योंकि तो है जैसे नहीं। थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा आप जब समझने लगते हो तो चीजों को, जैसे नियम को आप तोड़ना शुरू करते हो। जैसे मेरा भी अभी यही है कि मैंने नियम तोड़ने शुरू किए, हाँ हाँ। क्योंकि वो नियम में बंधना तो फिर वही वाली बात है ना। फिर वो हम्म एक मैट्रिक्स क्रिएट होता है, तो वो एक अलग बात है कि हाँ, हम्म कि हमें तो तोड़ना है नियम, हम्म। है ना, वो चीज है। लेकिन ठीक है, अगर कोई बंधा है, जब तक उसको नहीं समझ में आ रहा तो बंधे रहने दो उसको भी, उसमें भी क्या दिक्कत है। हाँ, उसकी अपनी जब तक स्वतंत्रता हमें है, कोई उसकी कुछ फ्री नहीं कह विल रहा है। है। हाँ, उसकी हाँ अपनी फ्री विल है, उसकी अपनी बीइंग है। हाँ और उसका बस। उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो और वही फिर चीज है ना कि वो साधक का तो ये गुण नहीं लगता ना, कि आप वो उस चीज के लिए वो हो रहे हो कि भाई लोग इतने उसमें क्यों हैं, राम मंदिर बना है तो लोग इतने खुश क्यों हैं, या वो मतलब उतने उसमें क्यों हैं, बहुत हम्म ज्यादा एक्साइटेड हैं तो, है ना, इस तरीके से। अब हैं तो हैं, अब उनकी भावनाएं हैं, हम्म है ना, उनकी भावनाएं ठीक है, अब मिली जुली चीजें थी उसमें, वो ठीक है, वो जो भी है। लेकिन हम्म हाँ, भाव प्योर भी थी, ऐसा नहीं है। हम्म लोगों में प्योर, हर कोई मतलब राजनीतिक नहीं है उसमें, था लोगों का हम्म कि भाई मंदिर बन रहा है, उनको तो बस ये पता था भाई, कुछ भोले भाले लोग हैं, उनको ये पता था हमारा मंदिर तोड़ा गया था, अब हमारा बन गया। उनको हम्म उससे कोई मतलब नहीं और कोई लेना देना नहीं कि क्या था क्या नहीं था। तो हम्म वो थे, उनकी अपनी भावनाएं हम्म। थी, मैं तो वो देख रही थी, जबकि हाँ मेरा कोई उससे वो नहीं था, लेकिन फिर भी हाँ। कि भाई भावनाओं का भी दूसरे की, ठीक है भाई, सम्मान होना चाहिए। हम्म। तो ये एक्सेप्टेंस एक मुझे थोड़ा सा अपने अंदर एक चेंज मुझे खुद में लग रहा है कि हाँ, एक्सेप्टेंस थोड़ा सा बढ़ रही है। जिन हम्म चीजों में मैं खुद अगेंस्ट खड़ी थी, क्योंकि मुझे वो वाली चीजें जो थी होती हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम ये सब चीज तो भाव कभी आया नहीं, हम्म और जाति पात का भाव कभी नहीं आया, सब एक समान लगते हैं। तो हम्म कोई अगर वो बातें करता है, क्योंकि मेरे घर में होती थी, ब्राह्मण परिवार में तो होती हैं, तो हम्म मुझे खराब लगता है अगर कोई बोल रहा है ना कि वो फलाने कास्ट के, तो मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि हम्म अगर मेरे मम्मी पापा या कोई बोल रहा है तो मेरे को ऐसा लगता था ये मुझे ही बोल रहे हैं, जैसे जैसे मेरे लिए बोला जा रहा हो, कि हम्म भाई क्यों बोल रहे हो किसी दूसरे कास्ट के लिए, मुझे सब बराबर लगते हैं हम्म हमेशा, हम्म सब धर्म सब वो। हम्म लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ठीक है, उनका उनकी खुशी है तो उसमें भी वो है, हम्म उसमें भी हमें बुरा नहीं लग रहा, उनका भाव है, कई लोग का भाव वाकई में, लोगों के आंसू थे, वो हम्म था, सारा था, तो वो भी था, दोनों हम्म चीजें थी। हम्म निगेटिव मैंने देखा नहीं, पॉजिटिव देख रहे थे, बस उस चीज को एक्सेप्ट किया। हम्म। बाकी ये है कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे अभी क्या हो रहा है कि वो लड़ाने, मतलब वो वाली चीज है कि ये मतलब वो सारी चीजें वो चल रही कि ये ऐसा ऐसा होना है, और फिर अगर ऐसा होना ही है तो फिर उसमें बचेगा कैसे, बचोगे कैसे फिर आप, जिस हिसाब से वो बोलते हैं कि फ्लेयर्स आएंगे इस तरीके से, तो फिर धरती ऐसे पलटेगी, तो फिर तो कोई भी नहीं बचना, फिर हम्म तो वहां पे वो भी चीज कोई वो नहीं है, मायने नहीं रखती। हम्म। यदि ऐसा खतरा लग रहा है तो सबसे अच्छा है अपनी साधना में डूब जाओ, कि समय हाँ कम बचा है। हाँ हाँ, और क्या। दुनिया को सुधारने के बजाय अपनी साधना में लग जाओ। अब हाँ, पार दुनिया पार हो का, जाओ, हाँ, है ना, पार उस हो जाओ, एनलाइटनमेंट हाँ, के लिए चले जाओ। चले जाओ, हाँ। हाँ। अब तो वो उसमें उसके लिए भी शायद ये तर्क है कि अभी कोई मुक्त हुआ नहीं है। हम्म। हाँ अब उस, ये चीज हमें बड़ी आश्चर्यजनक लगती है। हाँ वो अब वो सब मैट्रिक्स जो अभी है। टूटेगी, अब टूटेगी, वो हाँ, अब टूटेगी, अब वो कौन सा, हाँ मतलब अब टूटेगी तब मुक्त होंगे, अब वो और जो वो है टूट बुद्ध, रही है। हाँ, बुद्ध का हाँ महापरिनिर्वाण हो चुका, ओशो का हो चुका, रामकृष्ण परमहंस का हो चुका, है ना, ऋषि मुनि जितने हुए मैक्सिमम का हो चुका, जीसस का हो चुका बस, वो है। तो वो जो नेरुदा ने कंसेप्ट दे दिया, अब मैंने वही बोला, मैंने कहा अब एक बात बताओ, नेरुदा का कंसेप्ट को आप कैसे सही मानते हो, जिन लोगों ने भी, अब वो भी तो चैनलिंग थी। हम्म नेरुदा कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति था, कोई वो एनलाइटेंड बीइंग था, नहीं, हम्म चैनलिंग हुई थी। हम्म चैनलिंग के क्या उठ पटांग, किससे चैनलिंग हुई, क्या हुई, क्या मालूम है, अब वो विंग मेकर्स बोलते हैं अपने आप को, हम्म जो चैनलिंग हुई थी। अब वो हम्म हर बार विंग मेकर से हुई कि कोई दूसरी एंटिटी भी तो आ सकती है ना उसमें, हम्म। जो आके मैनिपुलेट कर दे। अब तो ऐसी ऐसी चैनलिंग तो भारत में हजारों लाखों लोग हैं। पता नहीं कितनी, अरे हाँ एक चैनल है उसमें, पता है सिर्फ यही चलता है, हाँ। वो केवल ये इन चैनलिंग्स का ना, इन बुक्स का जो इस टाइप की हैं, इनको ये ट्रांसलेट करते रहते हैं। हम्म। एक एक लॉ ऑफ वन चल रही है, हम्म तो ये बेसिकली लॉ ऑफ वन का कंसेप्ट है, सोलर फ्लेयर्स 26,000 साल बाद होती है, ये होती है, पोल शिफ्ट होते हैं, ये लॉ ऑफ वन का कंसेप्ट आया है, हम्म ये कुछ सालों से ही ये आया है, अब या तो ये प्लान करके इसको वो किया गया है, जो भी है, हम्म पता नहीं। तो ये वो लॉ ऑफ वन का, उसमें भी चैनलिंग ही है, हम्म कोई राह है वो, सिक्स फिफ्थ डेंसिटी, सिक्स डेंसिटी बोलते हैं वो तो, कि हम हम्म फोर्थ डेंसिटी से हैं, इस हम्म टाइप से करके वो बोलते हैं अपने को।
चैनलिंग के थ्रू, वो सारी जो जो टीचिंग्स हैं उनकी वो चैनलिंग के थ्रू ही है उसमें। तो कुल मिला के अब क्या है, जो जो उन लोगों से लोग जुड़े हैं, अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है खुद को जानना और मोक्ष की मुक्ति की तरफ बढ़ना। लेकिन मोस्टली लोग जो जुड़ते हैं उनका क्या होता है कि हम ये सीख, एक दो टेक्निक ऐसे सीख लें, इससे हमारे काम बन जाए, इससे हमारे, तो वो तो सारा वो तो भौतिकवाद ही हुआ ना, फिर वो कहाँ अध्यात्म हुआ। इससे हमारा ये काम हो गया, इससे हमारी ये बीमारी दूर हो गई, इससे हमारी वो फलानी फाइनेंशियल वो था वो ठीक हो गया, तो इसको तो बोला जा रहा है अध्यात्म। ये चीज है। और फिर उसमें एक चीज ये भी हो रही है कि रिट्रीट्स में कि चक्र बैलेंस का, कोई किसी का चक्र बैलेंस कर सकता है क्या? मुझे तो नहीं खुद लगता। खुद कर सकते हैं आप खुद ही अपना। कर सकते हैं ना, बस हाँ, अपनी साधना है से ना? आप खुद के बैलेंस कर सकते हैं। दूसरे का तो नहीं कर सकते ना। ना ना, कि दूसरे का कैसे कर लेंगे आप। मतलब वो चीज तो होती है, चलिए शक्तिपात वाली जो दीक्षा, जो जो बहुत मतलब जो एनलाइटेंड बींग्स होते हैं वही दीक्षा दे, मतलब नहीं, शक्तिपात। दीक्षा वो देते नहीं, दीक्षा घटती हाँ है उनकी घटती है, हाँ मौजूदगी में, घटती है, वो दे नहीं घट सकते, दे नहीं हाँ हाँ सकते। हाँ 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 हाँ, हाँ, हैपनिंग है, मतलब ना हैपनिंग। हैपनिंग हैपनिंग उनकी हैपनिंग है। मौजूदगी में घटती है। हम्म। बहुत नहीं तो वो संभव है वैसा कि तो वो मौजूद हों और कोई ग्रुप में बैठा है, उसमें किसी को दीक्षा घट घट गई, घट गई किसी घट को, गई और वो हाँ उनको हाँ खुद हाँ। भी पता ना हो, फिर वो हाँ वो थोड़ी देर में उन्हें पता चलेगा, अच्छा अच्छा शायद इधर कुछ घटा। हाँ वो हम्म, फ्रीक्वेंसी मैच की और वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई कुछ हाँ। इस टाइप से ना। हम्म। हाँ लेकिन अभी तो ये तो सारा कुछ अभी वो चल रहा है ना कि दीक्षा दे रहे हैं। अच्छा एक चीज और भी है हम्म कि ये जैसे आपने उस दिन बोला ना, तो मैंने वो ध्यान दिया कि कुछ जो टेक्निक्स होती हैं, विधियां होती हैं, हम्म वो ऐसी भी होती हैं कि वो हार्म भी पहुंचा सकती, हानि भी पहुंचा सकती हैं। हम्म तो वो गुरु देख के देते थे कि इसको देनी है या नहीं देनी, हम्म है ना? जैसे वो हम्म क्रिया योग उसी में आता हम्म है ना, जहां तक मैं समझती हूँ। हम्म आपने भी शायद उसी के लिए शायद बोला था कि हम्म वो उसी में आता है कि वो हानि भी कर सकता है, इसलिए गुरु डिसाइड करता है। हम्म अभी तो ऐसे दी जा रही है दीक्षा, मैं आपको क्या बताऊं। हम्म। वही है कि कोई भी हाँ पहुंच रहा है, कोई भी किसी को भी दे दो, पहुंच हाँ। गए, बस एक दिन में दीक्षा दे दी, छुट्टी है, जाओ अपना, हम्म रेवड़ी की तरह बट रही है। हम्म। तो यही है कि हमने जो विधियां दी हैं अभी यूट्यूब चैनल में जो हैं, वो बड़ी हम्म सीधी सादी और सरल विधियां हैं। कुछ हम्म। भी उसमें ऐसा नहीं है कि वह हार्मफुल होगी या ऐसी होगी या वैसी होगी, एकदम सीधी हम्म सादी सरल विधियां हैं जो हम्म पूरी तरह से सेफ हैं। और हम्म चूंकि अब गोल्डन एरा है, मतलब पॉजिटिव एनर्जीज का फ्लो है, तो उस फ्लो के हम्म साथ में कोई साधक उसके साथ जाता है तो वो सहज हम्म और सरल विधि जो है बहुत आसानी से फ्रूटफुल हो जाती है, उसको गहराई में ले जा लेती है, हैपनिंग हो हम्म जाती है ध्यान की। हम्म ग्लिम्स तो उसे हम्म मिलेगी ही मिलेगी, हम्म ध्यान की ग्लिम्स उसे मिलेगी ही मिलेगी। हम्म। कितनी लंबी मिलती है यह उसकी क्वालिटी पे निर्भर करता है, लेकिन ग्लिम्स मिल ही जाएगी। तो अच्छा स्वामी जी, मेरे को ना जैसे ना बैठे बैठे कई बार ना, अगर मैं नहीं भी कुछ कर रही हूँ ना, हाँ। तो जैसे ये जो आपका होता है ना सिर के पीछे है ना, यही हम्म होता है ना हम्म सहस्त्रार, हम्म एनर्जी फील होती है एकदम ना कि वहां पे हम्म। हाँ अपने आप से होती है। हाँ हाँ, होगी वो तो लेकिन मैंने सहस्त्रार। अभी उतनी साधना मैंने अभी ऐसे की नहीं है, नहीं नहीं, मतलब ऐसा कि है ना। ऐसा ऐसा हाँ। कुछ नहीं है, वो सहस्त्रार एक्टिवेट हो जाता है हम्म। आंशिक रूप से, और एक्टिवेट जब हम्म। हो जाता है तो वहां पर ऊर्जाएं जो है चलती रहती हैं। हाँ अक्सर महसूस हो जाती है मेरे को, उधर भी हो हाँ जाती है, टॉप ऑफ द हेड पे एकदम है ना, हाँ सीधे यहाँ पे हाँ भी हाँ। हो जाती है कई बार, हम्म। है ना? तो इस पे भी हो जाती, थर्ड आई पे भी हो जाती है। हाँ हाँ। तो तो ये ये हो जाती इसलिए है हो मेरे जाती हैं को। क्योंकि ऑलरेडी ये एक्टिवेट रह चुके हैं, पहले पिछले जन्मों में एक्टिवेट रह चुके हैं, तो फिर वह जो है बड़ी आसानी से एक्टिवेट हो जाते हैं, इस जन्म की थोड़ी साधनाओं में या कम प्रयासों में भी एक्टिवेट हो कम जाते हैं। प्रया अच्छा एक चीज बताइए, कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है क्या कि पुराने जन्म के कुछ शरीर के कुछ साइन भी बच्चा लेके आ हाँ जाता है दूसरे हाँ जन्म हाँ, में, होता है क्या? होता है, क्योंकि बराबर होता मेरे है। मेरे माथे पे ना मम्मी हम्म बताती हैं 2 ढाई महीने तक एक तिलक हम्म। जैसा दिखता था, जैसे साधु तिलक लगाते ना यू हाँ शेप में, हाँ हाँ। ऐसे दिखता था। हम्म। बहुत कहती काफी काफी मतलब काफी अच्छे से दिखता था हम्म। 2 ढाई महीने तक, फिर वो, हाँ तो मतलब ऐसे लोग बोलते थे कि ये ना तपस्या करते करते मर गई होगी पिछले जन्म में। हाँ हाँ मतलब ऐसे ही वो मतलब ऐसे ही वो वही होता है, और क्या है, वो तिलक का ही तो होता है, और क्या होगा हाँ वो। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो पिछले जन्मों के साइन लेके आते हैं। और ये चीज मेरे बेटे के भी माथे पे मुझे दिखी, हम्म। क्योंकि मुझे ऐसे मम्मी बताती थी तो मुझे ध्यान है, तो मैं अपने बेटे उसको भी ऐसे 2 ढाई महीने तक दिखा, उसके भी माथे पे मेरे को दिखा। हम्म। और उसको किसी ने बताया, एक्चुअली बेटा, जैसे मेरी शादी 2007 में हुई, हम्म तो बेटा मेरा 2011 में हुआ, थोड़ा सा डिले हुआ था, बीच में थोड़ा एक बार प्रेगनेंसी मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी जिसमें वो, हम्म तो हम एक जगह गए थे वो, अब
जो लोग बताते हैं जैसे, तो उन्होंने ये तो बोला था मुझे हम्म कि ये कोई साधु है, हम्म आएगा जो बच्चा ना, हम्म बड़ा गुस्से हम्म वाला होगा, साधु होगा, हम्म ऐसे भी बताया था। हम्म तो इसके माथे पे भी था, मतलब वो हम्म उस तरीके से। तो मैंने कहा वो आपसे पूछूंगी मैं, क्योंकि ये बोलती थी मम्मी कि बहुत गाढ़ा सा वो था, तिलक जैसा, और ऐसे ही बोलते थे कि ये ना वो तपस्या कर रही होगी, और ऐसे करते हुए तो ये साइन हो सकता है। क्योंकि हम्म शुरू से ही देखिए मेरे साथ एक चीज तो रही कि मैं लोगों में ना रम नहीं पाई दुनिया में। हम्म कोई रिलेशन मेरा ऐसा नहीं रहा कि जिसमें मैं कह दूं कि हाँ भाई बहुत डिस्प्यूट होना ही होना है, मतलब वो होना ही है। हम्म वो नहीं हो पाया कि बहुत मुंह वाली चीज हो नहीं पाई। एक तो थोड़ा सा शायद मस्कुलिन साइड में रही मैं, फेमिनिन साइड उतनी नहीं है, तभी हम्म शायद साधना में है। नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में जाते ना, वो भक्ति मार्ग वाला आया नहीं। हम्म तो रहा अलग ही रहा, मतलब मेरा ना वो, मैं नहीं वो हो पाई, मतलब कि ठीक है। जो दुनिया के रंग ढंग होते हैं, हाँ हाँ, है ना, उसमें मेरा हो नहीं पाया, मतलब मैं ऐसे। वही वही है जो पिछले जन्मों की साधना की स्थितियां हैं, तो हम्म। वह हमें गिफ्ट में मिल ही जाती हैं, वो अचीवमेंट गिफ्ट में मिल हम्म। ही जाती है। क्योंकि एक्चुअली वह जो यात्रा तो चल ही रही है, बस ये बीच का शरीर बदला है। शरीर फिजिकल बदला है। फिजिकल हम्म। बॉडी तो बदली है, बाकी सब तो चेतना वही तो है। हम वही लेके आते हैं ना, हाँ, जो चेतना छोड़ी वही होती है है, जहाँ और से। हाँ, और हाँ, वही जहाँ जो से है छोड़ी है। मन जो है सबकॉन्शियस माइंड, और ये सब वहीं से लेके वो जो वो तो आता ही आता है ना, यात्रा तो उसी की है। यात्रा उसी की। अच्छा, एक हाँ, चीज और होती थी, एक चीज और होती थी, हम्म ये मेरे को शुरू हुई 2020 में, है ना, हम्म जो मुझे जो एनर्जी की फीलिंग्स हुई वो 2020 के बाद। हम्म मैं जैसे सो रही हूँ दोपहर में, हम्म और किसी ने मुझे उठा दिया एकदम, तो बॉडी ना बहुत वाइब्रेशन होती थी बॉडी में, बहुत तेज, ऐसे हम्म जैसे कांपने लगते हैं। मैं बल्कि बोलती भी थी ना कि मुझे बीच में ऐसे मत उठाया करो। और अब क्या होता है कि जैसे मैं कभी भी रात में भी मेरी नींद खुलती है ना, सोते सोते अगर खुल रही, तो वो पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होती है, हम्म। ऐसे समझ में आता है। तो ये क्या है, मतलब इसमें इसका क्या कुछ बेनिफिट होता है अगर बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो कुछ? नहीं, एक्चुअली क्या है, सोते समय वो अगले शरीरों में प्रवेश हो जाता है। तो हम्म। अचानक वहाँ जगा दिया, तो वहाँ से वो इस शरीर के साथ वापस अलाइन होने में समय लगता है। तो जितनी देर वो समय लगेगा, तब तक बॉडी में वह अपना हम्म। वाइब्रेशंस बनी रहेंगी। पहले नहीं होता था पर ऐसा कभी, हाँ ये हाँ हाँ, वो पहले से ही होता है, नींद के साथ में है। अलग नहीं शरीरों मुझे, में। नहीं मुझे लेकिन पहले कभी ऐसे हुआ नहीं, ये अलग हाँ एक्सपीरियंस है ना, हाँ, मतलब तो जब जब 2020 से के हुआ बाद होगा, से। हाँ, जब से हुआ हाँ। होगा कि इस हम्म। नींद के साथ में दूसरे शरीरों में प्रवेश हो जाता है। अच्छा। और फिर जैसे ही अचानक बीच में जागना पड़ गया, तो फिर वो ये शरीर में के साथ में वापस अलाइन होने में समय लगेगा। हम्म। हम्म तो इसमें एक चीज मुझे आपसे और, मतलब एक मेरी रिक्वेस्ट ही है आपसे कि ना, आपने जो भी विधियां दी हुई है ना, हम्म आप बता दो मेरे को कि मैं कौन सी विधि करूं, वरना मैं रहूंगी कंफ्यूज उसमें। हम्म थोड़ा सा माइंड वैसा है ना, ये लॉजिकल वाला चलता है, तो हम्म कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं ना, तो फिर वो कंफ्यूजन में रहते हैं। हम्म तो ये अगर आप मेरे को सजेस्ट कर दोगे ना कि हम्म आप ये विधि कर लो, तो फिर तो हाँ, मेरे को ये है कि मैं बिल्कुल क्लियर, फिर तो मेरे को सोचना नहीं, ना इधर ना उधर। हम्म। तो आप जो है वो 10 दिसंबर की हेडिंग से जो विधि डली है, एक वीडियो डाला मैंने है। देखा था वो 10 दिसंबर नहीं है, 14 दिसंबर तो मुझे दिख रहा है। नहीं, उसमें लिखा है 10 अच्छा। DEC, हम्म। ऐसा करके दिसंबर लिखा है। पहले पहले 10 लिखा है, 10 मतलब 1 और 0। ठीक है, उसके मैं बाद देख लूंगी दिसंबर फिर। यानी DEC करके दिसंबर अच्छा, लिखा उसमें है। वो है, एक तो आपका क्लीनिंग का प्रोसेस है उसमें, हाँ। सहज मार्ग वाला, हुँ, है ना, वही है ना फिर वही वही है। वो और जो आपने कहीं किसी के घर में करवाया हुआ है? वो जो है घर में नहीं करवाया है, वो आश्रम में करवाया है, ओपन स्काई है। अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा। खुली जगह में बैठे हुए हैं लोग, है हम्म। ना, पेड़ पौधे हैं, हम्म हरियाली है, वहां बैठ के किया हुआ है। हम्म। तो उसमें लिखा है ठन ठन पाल जी अच्छा आश्रम। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर तो मिल जाएगा मेरे को। हाँ, वो लाइव वाले में है ना? ना लाइव वाले में नहीं है, और हमने जो है सबको फिर से वापस शेयर किया है। ओ, वो लाइव वाले में ढूंढ रही थी मैं हाँ कई बार सुन चुकी हूँ, आपने 10 दिसंबर बोला है ना, तो मैं लाइव वाले में ढूंढ रही थी उसको, हाँ, तब इसलिए से। इसलिए हमने उनको वापस जो है अभी शेयर किया, पोस्ट बना करके, कि हम्म। लोगों को मिल जाए, सारे से शेयर किए। वो कहाँ मिलेगा मतलब? वीडियोस में जाएंगे तो मिल जाएगा। तो 11 दिसंबर की पोस्टिंग है, 10 दिसंबर के नाम से बहुत आसानी से मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, वीडियोस वाले सेक्शन में ही। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं ढूंढ लेती हूँ उसको। हम्म हाँ, क्योंकि वो आपने कई लोगों को बोला था, हम्म
कि उसमें वो करने के लिए ठीक है, फिर मैं वही वाला जो भी है उसमें ना वही करती हूँ। बाकी ऐसा है मुझे जब भी ध्यान आ जाता है तो मैं सांस छोड़ने वाला तो वो कर देती हूँ, सांस छोड़ देती हूँ जब भी, जहां भी याद आता है जब भी मेरे को। तो ये तो आपने बहुत अच्छा बताया और मुझे लगता है कि ये मेरे को काम करेगी विधि, को ऐसा लगता है क्योंकि मैं कर पाती हूँ इसको थोड़ा आराम से। तो ठीक है, मैं वो ढूंढ लूंगी फिर। ठीक। बाकी तो ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी। हाँ जी, धन्यवाद। हेलो। हेलो। जी स्वामी जी, अभी आपने हमें फोन किया था तो एक छोटा सा विचार आ रहा था मन में। हाँ। एक्चुअली जैसे आपने वो जो अद्वैत वाली हम बात कर रहे थे ना आपसे। हाँ। जी जी, तो उसमें मतलब जैसे ये समझना चाह रहे थे हाँ। कि जो हम मतलब साहित्य जो पढ़ना चाह रहे हैं या जो पढ़ा भी है, तो मतलब हमारा नजरिया उसमें ये रहता है कि जैसे जो सत्संग टाइप का उसमें कंटेंट हो, तो क्या वो भी ना पढ़े, मतलब उससे हमें थोड़ा सा, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है ना कि जीवन में जो घटनाएं हम कर रहे होते हैं उसी में उलझे रहते हैं और उसी को हमारा मन ज्यादा इम्पोर्टेंस भी देता रहता है। तो मतलब या तो हम सत्संग सुने, जैसे अभी कुछ हम यूट्यूब पे भी वीडियोस देख रहे हैं, जैसे अगर आपके भी देखते हैं, तो उसी तरह का कंटेंट अगर हम, जैसे रॉबर्ट एडम्स जो हुए हैं वो अद्वैत पे उनकी बुक्स हैं या मूवी हैं, तो या पापा जी हैं, तो वो तो हम पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए कि आपको यह तय करना पड़ेगा कि कौन सी बुक्स जो है वो सचमुच में आपको ले जा सकती हैं आगे, मतलब जी इस सारे जंजाल से जो बाहर निकाल सकती हैं, सारे मैट्रिक्स से जो बाहर निकाल सकती हैं, वो कौन सा साहित्य, कौन से सत्संग, कौन सी चीजें आपको बाहर निकाल सकती हैं। उसके लिए आपको जी जो है विवेक और प्रज्ञा पैदा करनी पड़ेगी, और नहीं जी तो जी बहुत सुंदर तरीके से परोसा गया स्पिरिचुअल गार्बेज भी होता है, और स्पिरिचुअल हाँ, नहीं वो तो गार्बेज। हम समझ गए आपकी बात। हाँ, जी, बस यह अलर्टनेस तो इनफैक्ट साधक को रखनी अभी पड़ेगी। जैसे इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या फिर मैं क्या करता था ना स्वामी जी, जैसे जब स्टार्ट किया था इस लाइन में तो बहुत सारे प्रश्न होते थे। हाँ हाँ तो वो उन प्रश्नों के उत्तर एक जगह मिलते नहीं है, और क्या होता है कि जब आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। हाँ, तो फिर वो जो वो उत्तर सब है, वो उत्तर जो है वो उत्तर दरअसल सच है भी या नहीं। हाँ, परोसे गए हैं बड़े अच्छे ढंग से, कई बार आपको हाँ वो हाँ हाँ सही भी लग रहा है, पर वह उत्तर सही है भी या नहीं, यह भी तो प्रश्न उठता है। आप उससे हाँ, सेटिस्फाई नहीं नहीं मैं है। मैं जी 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 जी, मैं वही वही मैं कहना चाह रहा था। तो ये करते करते मतलब हमारे इसी प्रक्रिया में काफी साल चले गए, और शायद मुझे लगता है कि उसमें मैं सिंसियर भी नहीं था साधना के उस एस्पेक्ट में। हाँ तो पहले यही था कि हम इन चीजों को क्लियर करें, जैसे आफ्टर लाइफ है और ये सब प्रारब्ध, और मतलब काफी सारी इससे रिलेटेड, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अब इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें सब कुछ है। हम्म तो जो हम जी रहे हैं जिंदगी वो भी है, और उससे बियॉन्ड जो है वो भी है। तो अब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसमें काफी मेरी क्लैरिटी है, तो फिर मैं अभी उसमें थोड़ा फिर आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा हूँ। और बीच में क्या हुआ स्वामी जी की, कुछ जॉब की व्यवस्था के कारण जो है, मतलब बीच के 6-7 साल हम कुछ भी नहीं कर पाए उसमें, ना बुक्स पढ़ी हमने, ना मतलब कुछ भी नहीं हुआ बीच में। तो अभी फिर थोड़ा मोमेंटम गेन हुआ है, तो लकीली आपका चैनल मिल गया, तो मतलब आप एकदम डायरेक्टली हिट करते हैं चीज को, तो वो हमें मतलब बड़ा अच्छा लगा। और उसमें जैसे आपने दृष्टा की, और वो जो एक वीडियो में देखा था, जस्ट यूट्यूब के एल्गोरिथम ने सजेस्ट किया और समहाउ वहीं से ये क्लिक हुआ। तो मतलब मैंने ज्यादा वीडियो नहीं देखे आपके, 8-10-15 जितने भी देखे हैं उससे काफी मतलब कंसेप्ट तो क्लियर हुआ है। अब यही है कि जैसे साहित्य की हम क्या करते थे पहले, जैसे आपने बताया कि वो सही है या गलत है उसको आंकना है, तो हम ओशो का फिर उसमें देख लेते थे कि उन्होंने उसके बारे में क्या बोला है। अच्छा, फिर बीच में ये भी लगा कि अगर ठीक है वो मतलब इतना रियलाइज नहीं भी है अगर सामने वाला, तो हम जस्ट उसको एज ए टीचर समझ लें उससे वो क्या बता रहा है, और फिर बस यही तो समझना है कि एज ए टीचर वो हमारे सिर पे गार्बेज डाल रहा है। अब ये जो हाँ, है, वो हाँ, आपकी बात सही है। पैमाना आप किसको मान सकते हैं। जी 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 नहीं कि आप ओशो को सुन रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, है ना। जी 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 और जी हमारे इसमें तो हम सिर्फ दृष्टि दे रहे हैं,
हम आपको जी। कोई भी चीज थोप नहीं रहे हैं आपके ऊपर, हम तो सिर्फ दृष्टि दे रहे हैं, एक आंख दे रहे हैं आपको कि क्या जी सही जी गलत की पहचान आपकी खुद की हो जाए, प्रज्ञा आपकी जाग जाए। जी 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 हाँ, जी। हम उल्टी सीधी कोई भी चीज आपको नहीं थमा रहे हैं, हमको जो है ना सिर्फ दृष्टि दे रहे हैं, आंख दे रहे हैं हम आपको। लेकिन गुरुजी इसमें क्या होता है ना, एक इसकी जो एक फ्लिप साइड ये हो जाती है कि जैसे फिर हमें ये लगता है कि हम तो मतलब हम ही सोच रहे हैं, हम ही विवेक कर रहे हैं, तो हम बड़े महान हो रहे हैं। एक वो बड़ी गलत साइड आ जाती है बीच बीच में, इसलिए उससे कैसे बाहर निकले हम? इसलिए तो है, इसलिए तो हम जो आपने सुना और क्लियरिटी हुई, तो हम चोट बहुत मारते हैं। चोट मारते जी इसलिए हैं कि वो चीजें टूट जाएं जो टूटने जैसी हैं। जी 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 तोड़ फोड़ का ही काम है हमारा, और वो तोड़ फोड़ जो है, सारे जो बेड स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे टूट फूट जाए तो खुला आकाश तो है ही है। आकाश कहाँ गया? कभी नहीं गया आकाश, हमेशा अपनी जगह पर है। वो आकाश ही मुक्ति है, मुक्ति तो आकाश ही है ना। अब लेकिन उस आकाश को वही है ना। है, और हमारा काम है हम हथौड़े अपने मारना। जी इतने बड़े जी बड़े हथौड़े हैं और इतनी सीधी चोट रहती है कि वो सारे स्ट्रक्चर्स टूटने लगते हैं। जी जी जी। हम्म। तो हम इसीलिए मतलब फोन पे, चूंकि ये मतलब बहुत डिटेल में उस तरीके से नहीं बात हो सकती, तो मतलब हम यही चाह रहे थे कि अगर कहीं आपसे मुलाकात हो जाए, कुछ उसमें सुलभता हो। तो बस ये है कि फरवरी में हम जबलपुर में रहेंगे, तो जी फरवरी आ ही रहा है, तो जी 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 यदि अनुकूलता हो तो आप जबलपुर आ सकते हैं। जी और वहाँ पर जो है रोज एक ऐसा मीटअप रहेगा, उसमें साधना होगी और क्वेश्चन आंसर जी सेशन होंगे। जी जी। यहाँ दिल्ली साइड नहीं आते स्वामी जी आप? दिल्ली हम अभी रह के गए 1 हफ्ता, नोएडा में, अरे ग्रेटर ओहो, नोएडा में। हमारा बैड लक। हाँ, तो उसके वो आप जी वीडियो सारे देख लीजिएगा, उसमें डले हुए हैं। जी 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 जी। हम्म। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर कि आपके जो वीडियोस हैं उसमें मतलब जो क्लैरिटी और जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, इवन कहीं कहीं हमें लगता है वो शो भी जो है वो सामने वाले को देख के बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें भी करते थे वो। हम्म। कहीं पे उन्होंने कुछ बोला है, फिर दूसरे व्यक्ति के लिए उसको टोटली अपोज कर दिया उसी चीज को। हम्म। तो वो तो खैर समझना पड़ता है उसको क्यों ऐसा हो रहा है। बट आपकी जो बात है वो मतलब उसमें हमने देखा है कि एकदम मतलब पिन पॉइंटेड जो आप उसको लेके जाते हैं, इधर उधर नहीं होने देते हैं चीज को बिल्कुल भी। हम्म। तो वो हमें मतलब बहुत ही इसमें अच्छा लगा, और उसको सुनने से मतलब हमें लगता है कि, लेकिन ये है कि इसको मतलब हर कोई पचा नहीं सकता है स्वामी जी। हाँ, वो तो है ही, हमें हर कोई नहीं पचा सकता, बहुत रेयर वंस ही होंगे जिनकी वह क्वालिटी होगी, हाई क्वालिटी होगी, पिछले जन्मों जी की उसकी जी साधना जी होगी, उसकी विजडम, उसका इंटेलिजेंस काफी अच्छा होगा, वही हमें पचा पाएगा। जी 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 और जो है लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं वो आप सुनिए, लंबे हैं जरूर, 2-2 ढाई-ढाई घंटे के हैं, लेकिन जी उनको आप सुनिए, उसमें आपको काफी क्लियरिटी मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। जी जी जी। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू सो मच। ठीक। जी 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 जी।